कितना आया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया। दिव्य दृष्टि देकर अंधेरा मिटाया है, नजरें नूरानी से स्वरूप दिखाया। दिव्य दृष्टि देकर अंधेरा मिटाया, नजरें नूरानी से स्वरूप दिखाया। गिर गए थे हम तो गुरु ने बचाया है, गिर गए थे हम तो गुरु ने बचाया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया। ओ सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराए। अवगुण नहीं देखे गले से लगाया है, अनमोल खजाना देकर बादशाह बनाया। अवगुण नहीं देखे गले से लगाया है, अनमोल खजाना देकर बादशाह बनाए। विषयों की कीचड़ में गिरने से बचाया है, विषयों की कीचड़ में गिरने से बचाया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया। ओ सतगुरु प्यारे ने इतना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराए। मन पर जन्मों से गफलत का पर्दा था, दोई का पर्दा हटा नींद से जगाया। मन पर जन्मों से गफलत का पर्दा था, दोई का पर्दा हटा नींद से जगाया। मुरझाए मन का कमल गुरु ने खिलाया है, मुरझाए मन का कमल गुरु ने खिलाया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। सूफी फकीर कहते हैं कि हे प्रभु सदैव तेरे लिए तरसते रहे, कभी ना मिले, हो सकता है मिलते ही शांत हो जाए, तो याद में ही आबाद रहेंगे। श्याम भगवान का पत्र है ये, उन्होंने किसी को लिख के भेजा है ना, तो उसमें सूफी जो संत होते हैं ना, वो मिलने की चाहना नहीं करते, तेरी याद में, तेरी महिमा में, तेरी फिक्र में डूबे रहते हैं। तो बोलते हैं मिल गया तो शांत हो जाएगा ना मन, फिर क्या करेंगे। तो ना मिले तो तेरी याद में हम, और अच्छा याद में ही आबाद रहेंगे। और अभी ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक हो गए हैं, एक हो गए हैं,
दूरी की दीवार खत्म हो चुकी है। तो याद करते करते इतने योग में मन हो जाता है कि जैसे दूरी है ही नहीं, जैसे मिले ही है, मिल चुके हैं। दूरी की दीवार खत्म हो चुकी है। साकार गुरु इसलिए मिलता है निराकार की पहचान हो, और अपने को पहचानने से ही सच्चा प्यार मिलता है, यानी खुद से प्यार और आत्मिक प्रेम। गुरु क्या करा रहा है? पहले जगह तो मान के ना मान, तू है भगवान, वो प्रभु दूर है ही ना, वो भगवान दूर है ही नहीं, अलग है ही नहीं, जिसे हम आज दिन तक अलग मान रहे थे, बहुत दूर मान रहे थे। बहुत तपस्या प्रसार से मिलेगा, कोई आएगा, धनुषधारी रामचंद्र जी आएंगे मेरे सामने, कोई मुरलीधर आएगा मेरे सामने मोरपंखी, कोई मेरे सामने आएगा, कोई देवी माता आएंगी शेर पर बैठ करके, कोई मुझे आएगा, मुझसे मिलेगा। दूर समझते थे। मैं पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, तो क्या लगता था कोई आके दर्शन देगा, मिलेगा, गले से लगाएगा, पास बैठेगा। लेकिन यहाँ तो गुरु ने बिल्कुल बात खत्म कर दी, तू ही है। मन मानने के लिए तैयार कहाँ होता है, क्योंकि ये परिचय हमें गुरु से मिल रहा है ना। आज तो हम इस बात को महसूस कर रहे हैं ना कि हाँ, कहीं वो अलग नहीं है, कहीं उसे ढूंढना नहीं है, उसे पाना नहीं है, केवल अंदर की चाहत और श्रद्धा और विश्वास पैदा करना। ये आकर जब गुरु बताता है तेरे अंदर सब कुछ है, तेरे अंदर माल खजाना, तू क्यों ढूंढे देश में। जब गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं तो फिर लगता है कि भगवान के गुणों में, गुरु हमें रोज सुना सुना कर हमें गुणों में हमें लाना चाहता है, गॉडहुड में लाना चाहता है। तो दीवार खत्म हो चुकी है। पहले खींच होती है, पर अपने को जानने से आत्मिक मिलाप होता है। ऐसा अनुभव होता है कि गुरु हमेशा हमारे अंग संग है। रोज नकाब उठाकर देखो, जहां तहां अपना आप ही है। फिर इतने ऊंचे ज्ञान से जोड़ो, पूरी समझ दे करके ना। देखो आंखों में झांक के देखो तो तुम ही तो हो। एक ही वायर आया है बाहर से और तुम कितने ही यंत्र चला रहे हो, कितने तरह के यंत्र चलाते हो। वायर तो एक ही है ना, बाहर से जो तुमने लिया है, पोल से जो आया एक ही तार आया है, उसके बाद तुमने कितने कनेक्शन बना लिए। बोला ऐसे ब्रह्म का पसारा है, ब्रह्म की शक्ति सब में एक ही सी है, बाकी से अपने स्वभाव गुण दोषों से बरत रहे हैं अपन सबको। तो कितनी तरह से रोज रोज हमें ये बताकर, और हम कितना विश्वास कर रहे हैं वही है, वही आया है ओढ़नी ओढ़ करके, वही आया है। तभी तो दादा ने कितना पक्का निश्चय कर लिया, तुम आए हो इसको धारण करके, तुम जानो कहाँ से खाओगे, मैं क्यों सोचू इसके बाद। अच्छा, कबीरदास ने इतना भी कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बोला इतना भी अद्वैत का, द्वैत का जो भावना इसमें झलकती है, वो भी दादा ने कैसे समाप्त। बोला तू ही तो आया है, तूने धारण किया है, तू ही जानेगा। इतनी निश्चिंतता जब इस राह पर बढ़ते हैं, समझते हैं। तो पहले खींच होती है, ये गुरु के पास जाना है, वो भी अलग समझते हैं, तो उसके प्यार में खींच होती है। पर जब अपने को जान लेंगे तो आत्मिक मिलाप हो जाएगा। तो को कहाँ ढूंढूं बंदे, तू तो मेरे पास है, निकट से निकट उसका निवास है। मथनी की जल में चला रहा, फिर घी निकलने की आस है। मानव जिसे तू ढूंढता वो तेरे ही पास है। ये विवेक किसने जागृत किया? सत्संग में आए तो गुरु से हमारा ये विवेक जागृत हुआ। सत्य यही है, निचोड़ यही है, तत्व यही है। और वो सब शास्त्रों में भी सबसे पहले ओम शब्द जो आता है वो इसी निश्चय के साथ है। तो रोज नकाब उतार कर देखो, जहां था अपना आप ही है। और ये इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। यहाँ से उठ के हम बिल्कुल इस विषय पर सोचते ही नहीं है, इस विषय पर विचार नहीं करते, इस विषय को ध्यान में नहीं लाते। तो गुरु आकर यहाँ 1-1.25 घंटे के लिए जो हमें ये बता रहा है, नकाब उठाकर देखो, मेरा अपना आप ही है, यही ज्ञान है,
इसी ज्ञान में आकर के यही ब्रह्म स्वरूप है, यही परमात्मा है, जो भी समझ सको। रोज का ही अभ्यास है। फिर कोई बात आती है, अरे नकाब उठाकर देखा, रोज कहता है शक्ति पर नजर रखो, व्यक्ति पर नजर नहीं रखो। व्यक्ति में तो गुण दोष होंगे, कमियां होंगी, अच्छाइयां होंगी, तुम उस पर नजर नहीं रखो, तुम शक्ति, कि किस शक्ति से सब पसारा है, सब बनकर आए। एक ही शक्ति ने ये सब नकाब ओढ़े हुए तो आकर। हैप्पी न्यू ईयर उनको कहा जाता है जो अभी तक पुराने संस्कारों में फंसे हुए। तुम लोग बिल्कुल चेंज हो गए हो, नए हो गए हो। तुम्हारे लिए रोज न्यू ईयर है। सदाई सदाई मौज में, खुश दिल, आनंद में हर एक दिन गुजारो। हर रोज हंसी, हर रोज खुशी, हर रोज अमीरी है बाबा। हर एक दिन मुस्कुराते गुजारो, सारी जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएंगी। कैसे गुरु का एक ख्याल, गुरु के पास जो ख्याल, क्यों एक दिन तुम खुशी मनाते हो, नया साल आ गया है, चलो बहुत अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे पकवान बनाओ, अच्छे घूमो फिरो, विश करो एक दूसरे को, गिफ्ट दो। तो बोला एक दिन मनाने की क्या जरूरत है, तुम चेंज हो जाओगे तो रोज तुम्हारे अंदर ये खुशी रोज आनी चाहिए। जो एक दिन न्यू ईयर मना रहे हो ना, जैसी खुशी मना रहे हो, उमंग में आ रहे हो, वैसे तुम रोज रह सकते हो। वैसे ही उमंग में, उत्सव में तुम्हें रोज रहना है, रोज रहो। और ऐसा विश्वास किया है, विश्वास से उन्होंने किया कि हमें विश्वास है तो तुम चेंज हो गए हो, नए हो गए हो। तो क्या करो, आनंद में हर एक दिन गुजारो। ये उनका एक हमारे ऊपर आशीर्वाद है। एक भी कष्ट ना लगे, एक कांटा भी ना लगे मेरे भगत को, ये गुरु का ख्याल होता है। हर रोज हंसी, हर रोज खुशी, हर रोज अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो क्या दिल गिरी है बाबा। जब आशिक हो गए हम परमात्मा पर, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए क्या जरूर। आप पर, आप हम आशिक है अब दोस्तों, आप पर आप हम आशिक है अब दोस्तों, और पर आशिक होकर तकलीफ उठाए क्या जरूर। ये आज की जो पत्नी से चल रही है, बच्चों से चल रही है, उसमें सिवाय तकलीफ के वहीं कुछ मिलता है क्या। थोड़ी देर के अपने इंद्रिय रस, जहाँ तुम मान लो एकाग्रता में थोड़े से आते हो, थोड़ा सा अपने अच्छे भाव में रहते हो, तब तक तुम्हें उनसे सुख की अनुभूति होती है। उसके बाद फिर कोई ख्याल आता है, फिर कोई कमी गुण दोष दिख जाते हैं, फिर विक्षिप्तता में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। अब कल भैया का जो शाम को कैसे ऑनलाइन बातचीत हो रही थी, सत्संग में लिंक डाली होगी, बाई चांस लिंक मिल गई, वैसे इंटरनेट कम ही आता है वो। तो शाम की सत्संग में बता रहे थे अपने, तो कैसे यहाँ भी हम लोगों को ऐसे लग रहा है गुरु हमारे साथ है, भोला साकार हमारे साथ है। और कैसे वो जहाँ लोगों ने सभी ने मतलब वापसी की निर्णय ले लिया और वापस ही जा रहे हैं, वहां हम लोगों कैसे, हम जहाँ रुके हुए रुद्रप्रयाग में, वहां कैसे हमें तो कुछ पता नहीं था कोई इस तरह का। अपने भजन भाव कर रहे थे, भजन भाव सुन करके, जैसे कोई कमरों में कोई ज्यादा लोग तो थे नहीं, तो वो भी निकल के आकर के देखने लगे क्या हो रहा है कैसे। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो बैठ गए। बातचीत के दायरे में पता चला कि हम लोग यात्रा पर निकले हुए हैं और ऐसे ऐसे यात्रा हमारी रुकी पड़ी है। तो पता लगा वो वहाँ का सीएम है, क्या है वो डीएम, जो डीएम बहुत प्रभावित हुआ वचनों से, भजनों से, सबके चेहरे की प्रसन्नता को देख करके प्रभावित है। बोला नहीं, अब आप एक भी नेगेटिव बात नहीं लाइएगा, निकल जाएंगे आप जरूर। आप यहाँ से तो हम निकलवा ही देंगे आपको अच्छे से, और आगे भी आपको भोले बाबा दर्शन देंगे। तो कैसे फिर और आगे ऐसे ही मिलते जा रहे हैं। नहीं नहीं, नेगेटिव मत लाइएगा, एक भी पॉजिटिव लगा। श्याम भगवान आ गए क्या, पॉजिटिव रहना बिल्कुल, क्योंकि रुकावटें तो बहुत, मौसम बहुत खराब है, सड़कें पत्थरों से घिरी पड़ी है, पहाड़ टूटे हुए हैं, बहुत ऊपर वाले ऊपर ही फंसे हैं, नीचे वाले जाने वाले भी। लेकिन देख रहे थे चेहरे पर कैसे उमंग, और उस पर उन्होंने मतलब अच्छा एक दृष्टांत बता रहे थे, याद आ रहा था उन्हें कल, कैसे जब वो
किराया किराए पे, मतलब घर खाली था तो किराए पे रखना था उनको। तो 4-5 स्टूडेंट्स आकर के बोले हमें कमरा चाहिए। हमने कहा ठीक है रहो, सब मेरे तो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छी बात है। तो वो वहां रह करके कुछ ही दिनों में ऐसा पता लगने लगा कि ये तो सब के सब छटे हुए हैं, कोई लड़कियों को छेड़ रहा है, कोई किसी तरह की वारदात कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कहीं से चुरा करके ला रहा है कुछ। तो फिर वो घबरा गया कि ये क्या, क्योंकि मोहल्ले वाले आकर के खड़े हो गए कि तुमने कौन रख लिए हैं, हमारी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, तो किसी तरह के ऐसी गंदगी फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, तो ये निकालो इनको। तो ऐसा उसने कहा उन लोगों से, आप मेरा मकान खाली कर दीजिएगा। तो बुढ़े को भी दिखा दिया चाकू, खबरदार जो बात जवान फैलाया तो खात्मा कर दे। वो भी डर गया, क्या करे, उलझ गया कि ऐसे ऐसे लोगों के बीच में फंस गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे अपने एक दोस्त की याद आई, दोस्त से मिलने गए, दोस्त को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे जो है मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, निकलने की तो दूर, वो तो मेरी जान की धमकी देते रहते हैं। तो दोस्त ने कहा तुम खाली कर दो, तुम वहां से आ जाओ। बोला मैं कह रहा हूँ उनको खाली करवाओ, और आप कह रहे हो तुम ही खाली कर दो। बोला मैं जो कह रहा हूँ तुम खाली होकर तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ, और मैं वहां चला जाता हूँ। तो उसके समझ में आया ठीक है ये सीआईडी ऑफिसर है, इसके जाने से कुछ बात बनेगी। दूसरे दिन जाकर वो उसके मकान में रहने लगे, नेम प्लेट सब लगवा दी सीआईडी ऑफिसर्स की, लाल रंग की पट्टी, नीले रंग की पट्टी। और वो सब देख करके तो उन्हें थोड़ा सा लगा, अरे तो पुलिस वाला आ गया है, तो जरूर हम लोगों पे तो निगाह रखेगा, अपने आप उसकी निगाह रहेगी, रिपोर्ट भी बना सकता है, फाइल बना देगा कोई हमारे लिए। तो एक दो तो जैसे चुपचाप जैसे जान गए कि अब शायद यहाँ पे रहना वाले दूसरी जगह जाके रहते हो। तो धीरे धीरे करके जैसे फिर वो आते जाते घूरता था ऑफिसर, घूर के देख लेता था बदमाशी चल रही है, तो ऐसे करके डर गए कि एक तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसे उसको फिर फाइल वाइल तैयार करके उसको डरा के धमका के उसको निकाल दिया, और फिर उससे कहा अब तुम जाओ अपने मकान में, रहो आराम से। वो निकल चुके हैं, और उसने फिर नेम प्लेट नहीं हटाई, नेम प्लेट लगी रहने दी, और वो आराम से रहने लगा। उसका सिद्धांत बहुत अच्छा होता है कि हम भी जब ऐसे संसार में जगत में क्या कर रहे हैं, पांचों जो क्या थे वो, काम क्रोध लोभ मोह, यही थे जो हमारे अंदर डेरा डाल के बैठ गए थे। तो उन्हीं से तो डरते भी रहते हैं, जीतते भी रहते हैं, दुखी रहते हैं, खुद ही अपने शत्रु बन जाते हैं, अटक जाते हैं कैसे। तब गुरु रूपी हमें कोई ऑफिसर ऐसा मिल जाता है, तब वो हमें ये सलाह देता है कि अब मैं रहूंगा तेरे मकान में। तो कैसे सबको पता मन का दुश्मन है गुरु, गुरु का दुश्मन मन। सारे विकार जो अपने से रस ले चुके हैं वो दुश्मन ही होते हैं गुरु की सही समझ के, कहाँ हमें इतनी आसानी से चलने देते हैं। लेकिन फिर कैसे धीरे धीरे उनका प्रभाव पड़ता है, हम गुरु की बातें मानने लगते हैं, गुरु के आदर्शों पर चलने के लिए सोचने लगते हैं, तो कैसे फिर वो एक एक करके लोभ जाता है, मोह भी जाता है, कामनाएं भी जाती है। तो रोज हम सुन रहे हैं कैसे कामनाओं को गुरु कहता है अच्छी कामनाएं करो ना, शुभ कामना करो, कामना बुरी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति की, अपने स्वरूप को जानने की, अपनी स्वास्थ्य जीवन को सार्थक बनाने की कामना करो, उत्तम कामना करो, तो बुरी नहीं है। लेकिन तुम जगत में सत्य देख करके जगत को ही अपना वही कामना करके बैठो, अब ये कामना पूरी, ये कामना पूरी। तो हर चीज का आज गुरु ने हमारा विवेक जागृत किया है, सत्य सुना सुना करके हमारे अंदर से कैसे इन सबको निकालना है, निकल रही है, कोशिश है पूरी। तो गुरु कोई बसा कर बैठे, तब से ही चैन मिला है। कभी कोई धमका रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, हमारे अंदर आकर के परेशान कर ही रहा है। और कर जाता है तो फिर गुरु है हमारे पास, सीआईडी ऑफिसर हमारे पास है, उनसे बात करते हैं, अपने मन की जो बात उनसे कह देते हैं, चढ़े हुए हमको विचार मिल जाते हैं, और कैसे हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं कि उन्हें भगा सके, हटा सके। आगे पत्र में है शुद्ध स्वरूप निज आत्मन
आनंद मूर्ति, मीना, प्रमिला, मन्नू, माया, आशा, आरती, अचला, उन्हीं की भाषा हम पढ़ रहे हैं जो उन्होंने लिखा है। और अन्य सभी प्रेमी आनंद और मौज में रहना, यानी सब गुरु को ऊपर रखकर चले, सिद्ध होता है ना, सब अपने ऊपर गुरु को रखकर ही चलते। गुरु नानक साहब ने कहा कि चरण धूल तेरे जन की होगा, यानी सारी संगत की चरणों की धूल हो जाओ, मतलब नम्रता, गोलन जो कि गोलो, देह अध्यास खत्म हो जाए, नहीं तो अहंकार कहीं ना कहीं से निकल आएगा। ये नम्रता तभी आती है हमको जब हम अपना जीव भाव देह अध्यास मिटा देंगे। हो कछु नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई जगत मिथ्या, शरीर मिथ्या करके जब जान लेते हैं अच्छे से, तभी हमारे अंदर आते हैं। और कैसे गुरु के वचनों से शॉर्ट में इतना ऊंचा ज्ञान गुरु दे देते हैं। तो देह अध्यास खत्म हो जाए, नहीं तो अहंकार कहीं ना कहीं से निकल आएगा, निकल आता है। वो जो नदियों के किनारे ही आश्रम बनते हैं, तो वहां से एक संत थे, बड़ी एज से 78 करीब के हो चुके थे, तो वो स्नान करने आते थे नदी में। स्नान के नाम पर वो एक पांव बस गंगा जी में डाला, एक पांव ऊपर की सीढ़ी पर रहता था, और ऐसे पंच स्नानों इस तरह का स्नान ऐसे करके और अपना निकल जाते थे। एक दिन जब वो ऐसे कर रहे थे स्नान, तो वही एक उनके पीछे पीछे युवा सन्यासी भी जो है, वो भी आ रहा था, ऐसे चला आ रहा था, उसे भी कोई स्नान करना था क्या। तो इन सन्यासी का, संत जी का पांव फिसल गया, पांव फिसल गया तो गिरे, तो डूबने लगे, वो तो तैरना जानते रहे, बहने लगे। अच्छा, इस युवा सन्यासी को तैरना आता था, तुरंत जाकर के उसने बचाने की कोशिश की, पकड़ा किसी तरह से, पकड़ करके लेके खींच के आके उनको ऊपर लेके निकाल के लाए, और निकाल के ला करके बिठाया उनको, और बोला, बहुत वो नम्रता से धन्यवाद करने लगे कि कैसे भगवान ने आज तुम्हें निमित्त बना दिया, तो मैं तो जा ही रहा था, बह ही जाता, मेरा जीवन तो समाप्त हो ही जा रहा था, तुम्हारी बड़ी कृपा है अतिशय कि तुम्हें भगवान ने निमित्त बनाकर यहाँ भेज दिया, और मेरे प्राण बच गए, मेरा जीवन बच गया। तो बोला, चलो आपको पहुंचा देते हैं आश्रम तक। तो उन्हें पकड़ पकड़ के जैसे वो लेके आए, और दोनों को ऐसे गीला देख करके आश्रम वालों को लगा क्या हुआ, नहाने गए थे, सूखे कपड़े पहन के आते थे वो, सूखे कपड़े आज कैसे दोनों के दोनों गीले हैं। तो वो बड़ी नम्रता से बोल रहे थे, बड़े सन्यासी, अरे क्या बताएं, आज जो है इनकी वजह से भगवान ने निमित्त बनाकर इन्हें भेज दिया, इन्होंने मुझे, मैं तो बह जा रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ के बचाया है, निकाला है, उनकी बड़ी मतलब कृपा है मेरे पर। तब तक वो बात पूरी नहीं कर पाए, तब तक तो ये तो बह जाते, ये तो आज मर जाते, मैं नहीं बचाता इनको, मैं नहीं निकालता, तो ये तो आज बह जाते। तो बेचारा पूरी बात नहीं कह पाए, शांत हो गए, तो चलो ठीक है, बचाया है तो कह रहा है। इस तरह से वो रोज दिन में कितनी कितनी बार कितने कितने लोगों से यही बात करें, ये तो बह जाते, ये तो होते ही नहीं आज, और मैं इन्हें नहीं बचाता। तो मुझको यही लग रहा था कि मैं इतनी विनम्रता से मैं भी सबको बता रहा हूँ कि हाँ भाई इसने मुझे बचाया है, क्योंकि देखो ये बिना कहीं कितनी कितनी बार कहीं चला जाता, कहीं चला जाता, तो मैंने बचाया, मैंने बचाया। सत्य तो यही होता है कि भगवान ही किसी को निमित्त बनाता है, बचाना होता है उसे। आज कितने निमित्त बन रहे हैं कि नहीं भैया की यात्रा के लिए, तो कितने तो उसमें ऐसे भी होते हैं डरे हुए, नहीं नहीं चलो वापस चलो, वापस चलो, हमें आगे जाना, आगे बहुत रास्ता खराब है। हर एक के अंदर तो इतनी पॉजिटिविटी नहीं होती, लेकिन कैसे निमित्त मात्र कोई ना कोई मिल रहा है, ऐसा कोई ना कोई भगवान बनकर ऐसे प्रोत्साहन दे रहा है। तब एक दिन जो ऐसे वो जब स्नान करने के लिए, वैसे ही उनका पोज था, एक पाँव नदी की तरफ था और एक पाँव ऊपर अपना था ऐसे, तो कहता है, संभल के, हमेशा नहीं बचाता रहूंगा। वो ऊपर आए, पकड़, कहते चल तू मुझे धक्का दे दे, अब तो तू मुझे धक्का दे दे, तो तेरा जो बचाने का इतना अहंकार कर रहा है तू इतना ज्यादा,
तो मुझे धक्का दे। तो ऐसे समझ में आता है कि हम कितना एक कर्म किया, उसको भी 4-6 महीने तक वो गाए जा रहा है अपने कर्तापने के, उसमें कितना मतलब आदमी ऐसे भूल जाता है। तो अहंकार तो चाहे सन्यासी है उसका निकल आता है, तो फिर कैसे उसको बचना पड़ता है। तो हाँ, नहीं ना अहंकार है, वो ना समझिए अहंकार है। तो बताऊं तो मैंने बचाया, बताऊं तो मैंने बचाया, अपने वो मैं ही आकर के काम करा रही हूँ उससे। वो विनम्रता कर रहे हैं बराबर, उसके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं, फिर उसकी मैं खड़ी है। समझदार हो कि खुद ही जब कह रहे हैं तो फिर मुझे कहने की आवश्यकता भी क्या है। देह अध्यास खत्म हो जाए, नहीं तो अहंकार कहीं ना कहीं से निकल आएगा। बाहर से खत आया है कि कबीर ने कहा है घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह होए। तो ये स्थिति कैसे बने, निश्चय कैसे हो, तुम सब लिख के भेजना और मर्दों से भी पूछना। कबीर ने कहा घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। सब विचार करके देखो, बोल के देखो, घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हुए। और हम कब कितना याद कर रहे हैं, कितना अपने को ब्रह्म स्वरूप करके इस निश्चय में टिकते हैं, तो कितनी ब्रह्म हत्या हम कर देते हैं, अपने को ब्रह्म करके नहीं जानते। बोला गौ हत्या का पाप, बिल्ली मर जाए तो पाप, मारे कि नहीं मारे, छपकली को मारे कि नहीं, जीवों को मारे कि नहीं मारे, पाप तो नहीं लगेगा। कितनी तरह के संशय भ्रम से डरते रहते हैं। और ये गुरु जो हम विवेक जागृत करके बता रहा कि ब्रह्म की हत्या करके बैठो। जैसे मकान मालिक से तुम किराए पे रह करके मकान मालिक को मर्डर करके तुम उसमें दबा दो उसको अंदर, और तुम उसमें रह रहे हो, तुम्हें चैन मिलेगा क्या? क्या तुम्हें वो घटना, वो अपना कुकर्म याद भुला सकोगे? नहीं भुला सकोगे। याद आएगा कि मैंने मालिक को मार के दबाया और मरा। तो बोला ऐसे ही हम लोग भी परमात्मा को दबाकर मारकर हम अपनी मैं को डील डॉल को प्रकट करते रहते हैं। तो सभी से पूछा है भगवान ने, सबको जगाते चलो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सभी आधार टूटने वाले हैं, हर एक अपने में झांक कर देखे कि किसी का आधार तो नहीं है। गुरु करे आप समान, गुरु पे किसका आधार, मन पर गुरु की पैरवी करो, सोई सुखिया जिस नाम आधार। हम तो कहेंगे भाई बहुत आधार लेके बैठे, मर्द का, बेटे का, चीजों का, दुनिया का, समाज का, लेकिन कौन आधार लेके नहीं बैठा है? अंदर की आत्मा का, आत्मा लेके बैठे किसी का आधार? बस यही निश्चय हमें करना है। शरीर करके तो बिना आधार के नहीं रह पाओगे, घर परिवार समाज ये सब तुमको आवश्यकता रहती है, तो ये इसका है, ये आधार इसका ज्यादा लेते हैं, इसको कोई इससे ज्यादा आधार लेते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है जंग लग जाएगी, काई लगेगी उनमें। वो भी गुरु समझाता है कि अपना कार्य स्वयं करना है यार, अपना जो कुछ है स्वयं देखो। तो बताता है जाओ काम करो, जाओ काम करो, कहता था किसान के 2 बेटे थे, तो किसान बहुत कुछ छोड़ गया था, बहुत खेती बाड़ी छोड़ के गया था। दोनों बेटों में से स्वभाव अलग अलग थे। एक तो नौकर चाकर थे दोनों के पास, पर एक तो कहता था नौकर चाकर जाओ जाओ खेत जोत के आओ, जाओ पानी लगा के आओ, जाओ सिंचाई करके आओ, ऐसे करके जाओ बीज डाल के आओ। और एक क्या करता था, स्वयं साथ जाता था, साथ जाकर स्वयं अपनी निगरानी में, खुद भी कोई बात होती थी, कमी होती थी तो खुद ही बताता था नहीं ऐसे ऐसे करना है, और खुद ही मेहनत करता था। मतलब यही मेहनत कम नहीं थी कि उसको निगरानी के लिए अपना समय, अपनी सुजागता सब रखनी पड़ती थी उसे। तो क्या हुआ, परिणाम तो पता है सबको, जो जाओ काम करो उसका परिणाम क्या है, खेती बाड़ी अच्छी हुई नहीं। और जिसने खुद करा आओ चलो कर दे, तो यहाँ भी बताते
गुरु भी हमें ऐसा ही मिला है, आओ मिलके करें, आओ ये काम मिलके करें। इस निश्चय को, इस राह पर जो भी है, कठिनाई है, तलवार की धार पर चलने के समान। इस ज्ञान को बताया गया कि इतना जैसे है, जैसे आप तलवार की धार पर चलेंगे तो कितना कष्ट लगेगा। बोला ऐसे ये मन कष्ट दिखाता है। वो तो आते आते हम लोग को प्रैक्टिस हो गई है, नहीं तो सुबह निकलने में कष्ट लगता था, दुख लगता था कि नहीं कष्ट, कैसे निकलेंगे, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, इतने सारे कार्य होते हैं, हम तो नहीं निकल सकते, तुम ही भागो भैया, तुम ही भागो। और सोचते भी यही थे कि कैसे ये लोग भागती रहती है, इनका तो घर परिवार भी नहीं ठीक से चलता होगा। आराम से जंगले में खड़े खड़े, जे भी गई, जे भी गई, जे भी गई, जे भी जा रही है। अरे सुबह सुबह इतने काम होते हैं, इनका तो घर कहाँ, ऐसा पड़ा होगा रुला, ऐसा रहता होगा, बिल्कुल शमशान लगी पड़ी होगी वहां पर, कोई सामान व्यवस्थित होता ही नहीं होगा, तो भाग जाती है सुबह से। पति भी इनसे दुखी होंगे, घर वाले भी इनसे परेशान होंगे, भाग जाती है। इसी चिंतन में वो घंटा 1.5 घंटा निकाल देती थी मही, और इस तरह से रोज बस यही देख करके, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तो अपने पति को हाथ में देती हूँ टॉवेल, मैं तो अपने पति को सारे कार्य हाथ से करती हूँ, उनका बड़ा ध्यान रखती हूँ, बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ, खुद ही नहलाती हूँ, खुद ही अपने कपड़े बटन लगाती हूँ उनके, खुद ही उनका बस्ता संभालती हूँ। तो अपने को बहुत अच्छा मान रही थी, हम हैं इतने अच्छे, घर परिवार को देखना चाहिए, भागती रहती है। और हुआ क्या, जब अचानक कोई बीमारी ऐसी आ गई लकवा जैसी, आधा अर्धंग हो गया, भगवान की तरफ से तो पता नहीं कब कौन सी बात आ जाती। अर्धंग में तो वो ना उठ पा रही थी, ना चल पा रही थी, ना कुछ कर पा रही। तो तब बताया गुरु ने, उसको बहुत डबल दुख लग रहा था, हाय मेरे पति को करना पड़ रहा है, मेरे बच्चों को करना पड़ रहा है, मतलब इस बात का ज्यादा दुख था, मैं बैठी हूँ, मैं जिंदा हूँ, और मेरे सामने सामने इन लोगों को काम करना पड़ रहा है, मोह के मारों का जो ख्याल होते हैं। और उधर उनको देखा तो माई दिख नहीं रही, 3-4 दिन से ताला तो बाहर से लगा नहीं है, और माई वो खड़ी रहती थी, आते जाते देखते थे, वो दिख नहीं रही है। किसी का मन किया चलो है तो अपनी गली मोहल्ले की, देखते हैं आखिर बात क्या है, कहाँ है। जाके देखा तो ऐसे चारपाई पे ऐसा पड़े है, और ऐसे उन्हें देख करके आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं। तो चलो कोई मिलने तो आया मुझसे, और मिलने पर जब उन्हें पता लगा कि ऐसी ऐसी स्थिति है इनकी, घर की तरफ जो नजर डाली तो घर तो बिल्कुल ऐसे ऐसे लगा पड़ा था, बिल्कुल कहीं कप प्लेट पड़े हैं, कहीं टॉवल पड़ी है, कहीं जूते पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, बिल्कुल घर घर ही नहीं लग रहा था। तो रो रो के बता रही थी, क्या करें बहन, कैसे भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे आदमी को जग के चाय बनानी पड़ती है बच्चों के लिए, बच्चों को खुद तैयार होना पड़ता है, मेरे लिए बहुत दुख की बात है। धीरे धीरे बात करके उसने जल्दी से उठ के अपना घर सामान व्यवस्थित कर दिया, और पराठे सेक करके रख दिए, देखो बच्चे ले जाएंगे, पति भी खा जाएंगे तुम्हारे, तुम परेशान मत हो। क्योंकि ये करुणा, ये प्यार गुरु रोज निष्काम बताता ही है, तो निष्काम ही भाव आया उनके अंदर। और शाम को भी आके देख गई, तो ऐसे आपस में कर लिया, एक दिन तुम देख लो, एक दिन हम देख लेंगे, हमारे घर की व्यवस्था ही नहीं बिगड़ी। तो किसका जीवन अच्छा था, जो रोज नियम से जाती थी, ठीक से अपनी हर चीज का इस्तेमाल करती थी। कल भी कोई कह रहा था कैसे निकले, उनमें इतने बढ़िया बढ़िया हॉट केस आते हैं, उनमें तुम गरम रोटी रखो तो 2-3 घंटे तक इतनी बढ़िया दाल सब रख दो उसे बंद करके हॉट केस में, जो केवल 10-15 मिनट का अंतर है। अगर तुम 9 बजे चल के आ जाओगे तो तुम बहुत कुछ मिलेगा, और वो 9:15 पर खाना खाते हैं, उसके लिए तुम अपना रूटीन ऐसे कर लेती हो, कैसे जाए कैसे जाए। आखिर तो साइंस ने इतनी कृपा की है, जो तुम भाव से, भगवान के भाव से बनाओगी और रख कर जाओगी, लगा के जाओगी, तो प्रेजेंटेशन से ही आदमी का आधा मन भरता है, खुशी मतलब मिलती है। इतनी व्यवस्था से तुम सब लगा के आओगे, और 20 मिनट में क्या अंतर पड़ेगा। तो जो रोज सत्संग जाते हैं उनके घर वालों को प्रैक्टिस हो जाती है, खुद लेके परस के खाने की हो जाती है, बच्चों को स्वयं अपना काम करने की हो जाती है, और उसके बाद भी जितना बनता है सबका ख्याल भी रखते हैं। तो कैसे हमको ये सब, अब इसमें आधार क्या है,
आधार तो फिर भी हमें परमात्मा का है, उसकी शक्ति पे भरोसा है, विश्वास है, वो कैसे करा लेता है। अभी सुबह आया तो कह रहा था अब तो ऐसे लगता है जीवन, पहले लगता था साइकिल को चढ़ाई पे चला रहे हैं, और अब तो ऐसा लगता है साइकिल हमारी ढरक पे चल रही है। जीवन की साइकिल अब ऐसा लगता है ढरक पे चल रही है। कितना अच्छी सुन रही थी, अच्छी लगी मेरे को। ठीक है, कितना मुश्किल और कठिन, और ये सब बोलना टोकना और फिर वही झगड़े करना, कलेश कर लेना। और अब तो सारे कार्य हो रहे हैं, सबको जीने की अकल आ गई है। 15-20 दिन पहले से एक जगह की सफाई करने लगे, सफाई भी हो रही है और बता रहे थे। नहीं तो एन दिवाली वाले दिन झाड़ू हाथ में होती थी, तब उजाले दिखते थे, तब उजाले साफ कर लेते। पहले से थी ही नहीं, समय कहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह से ये दिमाग में सेटिंग नहीं थी कि हम पहले से कर लें। ऐसे टाइम हमारे पास सेट था ही नहीं, मन चाहे उठे, मन चाहे काम किया, मन चाहे खाया, मन चाहे सोए। लेकिन अब तो रूटीन सेट हो गया है, तो किसको आधार की जरूरत है? जब अपने ज्ञान से अपनी शक्ति को पहचानने लगे और उसको ही शुक्राने गाने लगे, शक्ति ही करा लेती है। बस विचार हमारे ठीक हुए तो वो करा रहे हैं हमसे, तो क्या कहेंगे, हम आधार लेते हैं। तो ये समझ में आ जाती है, नहीं तो गलत है। आधार के बिना कैसे कोई चल सकता है? पैसे का भी चाहिए, व्यक्ति का भी चाहिए, सब चाहिए आधार। लेकिन अपने निश्चय में आ जाते तो ये पता है आधार की जरूरत है। सोई सुखिया तिस नाम आधार। कौन सुखी है? जिसे परमात्मा के नाम का आधार है। किसका आधार है? किस पर विश्वास है, किस पर भरोसा है? परमात्मा के नाम का, परमात्मा की महिमा का। तो अभी तेरा आखिरी दिन हो तो तेरा मन किधर है? मधुसूदन में या माया में? जो जीवन मुक्त है वो पक्का विदेह मुक्त है। सत्संग जोर शोर से होता होगा। सत्संग माना सत से संग पक्का कर लें। सत्संग माना सत्य से संग पक्का कर ले, मतलब यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, इसी में जीना है, इसी में, झूठ को कोई तवज्जो नहीं देनी। सभी प्रेमियों के लिए अनंत प्यार। जो जीवन मुक्त है वही पक्का विधेय मुक्त है। तो जीते जी किसी बात से दुखी नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा है, वही जीवन मुक्त है, वही विधेय मुक्त। क्योंकि झूठ को झूठ करके जान लिया है, सत्य को सत्य करके जान। इसके लिए भागना नहीं पड़ता। झूठ है कि परिवर्तनशील है, जगत परिवर्तनशील है, सब चीज परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, तो ये परिवर्तनशील है, आती है, जाती है, बनती है, बिगड़ती है। पता है, झूठ का भी पता है और सत्य का भी पता है। तो सत्य से, अंदर के निश्चय से उस आनंद में झूमते हैं। बाकी तो पता है शरीर का ऐसा किताब है, जो किया है सो पा लेंगे, अब नहीं बनाएंगे। अतीत के, पास्ट के, पता है, जैसे क्रियामान कर्म नहीं बनाते, संचित कर्मों से तो हमें ये मिली आज की प्रारंभ। जान गए कि नहीं 3 जन्मों में? त्रिकालदर्शी कौन है? हम सब त्रिकालदर्शी है। नहीं कोई भगवान है उसके वो त्रिकालदर्शी है, उन्होंने कहा सब त्रिकालदर्शी हो, 3 लोगों की सब जान रहे हो, जो करके आए हो वो सामने दिखाई दे रहा है, अब जो करोगे तो आगे की तैयारी कर रहे हो। भगवान भी कुछ नहीं करता है, भगवान ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो कहता है मैं तो स्ट्राइक पे रहता हूँ, करता ही नहीं कुछ। ऐसा ही जब हमारा मन मान ले हम भी स्ट्राइक पर हैं, हम भी कुछ नहीं करते, सहजता सरलता, जो कार्य कर्म सामने आते हैं उनमें अच्छा भाव रख करके, जितनी अच्छी दृष्टि मिल रही है गुरु से, भगवत भाव वाली, भगवान के भाव वाली, ऐसी दृष्टि और ऐसी सोच रखते हुए करते। बाकी तो टोना टकना तो भगवान से गोपियां भी कर लेती थी, कुछ भी कह देना, टोकना, बोल देना, चित चोर हो, ठगी हो बहुत बड़े,
हमारा चित्त चुरा लिया है, ठगी कर रहे हो हमसे। मतलब तो ये थोड़ी के शब्दों से कोई बात ऐसे आदान प्रदान में नहीं होगी कोई बात। जब तक पूरा ज्ञान नहीं समझते तब तक नहीं समझ पाते। अपने अनुभव से जब सबसे पहले प्रमाण चीज वगैरह आई तो कर्म जो, अब हमें तो ये लगा ये तो बहुत, इन्हें तो बहुत साधारण चाहिए, इन्हें तो ये तो वही लौकी खाती होगी। मतलब वो जो संतों के लिए जो अब दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी पहले से कि ये लोग तो त्याग के बैठते हैं, ये तो ऐसे ही करते होंगे। तो मतलब पूरी बात समझने में समय लगता है। जब देखा समझा कि कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, इच्छा करके नहीं खाना। कटहल की सब्जी बनवा रहे हो और उसमें मीठ का स्वाद ले रहे हो। मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, इसका भी अहंकार कर लेते हैं, मैं तो नॉन वेज हूँ। और ये वेज नॉन वेज क्या है? ये क्या रखा है सरसा मुंह में? ये क्या है? वेज है कि नॉन वेज है? कितना जबरदस्त विवेक खुलता है गुरु। किस बात का अहंकार कर रहे हो? तो कुछ भी खाने से, कुछ भी पहनने से, इससे ज्ञान का संबंध नहीं है, धर्म का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान का धर्म का संबंध अंदर के स्थिति से है, तुमने अपनी कैसी स्थिति बनाई है। मिथ्या करके जाना है अभी बंधे हुए हैं सारी गांठें हमारी। गुरु तुमको तुम्हारे दुखी होने का कारण अज्ञान है उसे दिखाता है। कर्म का बीज तो मिनट मिनट में डाल रहे हो, परंतु गुरु तुमको कर्म के बंधन से छुड़ाता है और बताता है कि सब कुछ तुम्हारा ही भेजा हुआ है। सब कुछ अपने ही अंदर ढूंढो कि जहां फल है, जहां फल है वही उसकी जड़ भी है। किसी को दोष मत लगाना। ब्रह्म ज्ञानी की सूक्ष्म दृष्टि होती है, वो इस जागृति में रहता है, निराकार से उत्पन्न निराकार में ही समा जाता है। भले द्रौपदी का भगवान से संबंध था, परंतु सबसे बड़ा दुख उसी को हुआ कि उसके 5 पुत्र मारे गए थे, तो वो बहुत दुखी थी। फिर भगवान आए तो उसको दुखी देखकर कहा, द्रौपदी तुम्हारा अपने ही कर्म का फल सामने आया है कि तुमने विलासी वचन बोले और तुमने उस वक्त विचार नहीं किया। जब बोला गया कि 5 भाई बांट लो और तुमने जब सभा में कर्ण को बोला कि सूद पुत्र, माना फल वही आया है जहां जड़ है। द्रौपदी तुम्हारा अपने ही कर्मों का फल सामने आया है कि तुमने विलासी वचन बोले और तुमने उस वक्त विचार नहीं किया जब वो आए थे जीत करके 5 भाई, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और तुमने ऐसे ही बना दे के कह दिया जो भी कुछ तुम लाए हो माँ दरवाजा खोलो, हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आए हैं। तो कहती अच्छा तुम 5 बांट लो। तो कोई विचार करने का। और कैसे तुमने उसको कर्ण को भी सूद पुत्र कहा तुमने एक बार। तो किस तरह से हमारे वचन हमारे उसके अनुसार में आज 5 पुत्रों का जो नाती कहे जाएंगे, शायद अर्जुन के पुत्र थे वो जो, तो कैसे उसी का फल है। जब तुम्हारी मैं मरती है तभी राम नाम प्रकट होता है, जीवन में उससे पहले तो तुम्हारी मैं रहती है। दादाजी ने बोला कोई अपना नाम बुला के दिखाए, उसको मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो कहा दादा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहां से देंगे? तो दादा ने कहा जो अपना नाम बुलाएगा वो आएगा ही नहीं। जो अपना नाम बुला देगा वो आएगा कि मैं फलाना हूं, मुझे तो कहां से पकड़ होती। दादा के पास तो फूटी कौड़ी भी तो नहीं है, कहां से देंगे? तब ये पहेली बूझी। नाम भूलता है जब हम गुरु की शरण में आकर कहते हैं कि भगवान तू मुझे अपना नाम दे।
गुरु ने नाम को बताया कि मैं, गुरु के शरण में आप कहते गुरु आप कोई नाम दो, कोई मंत्र दो, कोई ज्यादा दो। गुरु ने कौन सा नाम दे दिया? मैं ना कर दो अपनी मैं को ना। जीवन ना लगा जीव नहीं होते, जियो वन में, जीना चाहते हो वननेस में जियो, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म का पसारा है, इसमें इस भाव में आकर जियो जीवन। तभी तो एक एक शब्द का इतना अच्छा अर्थ निकाल के दिया। गुरु ने नाम को बताया मैं ना, इस अभ्यास को करो कि ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो। दादा का वचन है कि मरने से पहले गुरु से मौत खरीद करो। तो इन वचनों में है बहुत कुछ। जो भी इस मंजिल का जो है, मंजिल में पहुंचने का जो है मूल मंत्र, वो तो यही है। गुरु से आकर बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, अपने गुरु के पास आकर अपने गुरु से मौत खरीद करें और गरीबी खरीद करें। ये दोनों बात किसी को पसंद आएंगी? किसी को नहीं आने वाली। जीने के लिए आए, मौत मौत लगी रहती। ये कौन सी मौत है? जब यहाँ आते हैं तो पता चलता है ये जीव भाव की, देह अध्यास की। तभी कहा जब तक तुम नया जन्म नहीं प्राप्त करो, जब तक इधर से मौत नहीं करो, वन साइड का क्या मतलब? जब तक तुम इधर की मौत नहीं समझोगे, इसका मिटना नहीं समझोगे कि इसको मिटाने से, इसकी अस्थि मिटाने से कैसे हमारे अंदर का प्रकट होगा। बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर, बहुत अच्छा अर्थ बताते थे। नहीं तो कौन गरीब बन के क्या भिखारी और कटोरा लेके भीख मांगे? चाहिए तो इसको खाना भी चाहिए, सोने को भी जगह चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो इसकी नीड है। गुरु कहता है कि बस गरीबी खरीद करो। तुझे कौन सा ज्ञान है? ऐसा ज्ञान है कौन चाहेगा? लेकिन सारी बात जब समझाते हैं गुरु तो कहते हैं गरीबी का अर्थ है गिरवी रख दो जो भी हमने अपना माना है, गिरवी रख दो। और बहुत अच्छा लगा कि जब तुम कोई अपना सामान कहीं किसी साहूकार पर गिरवी रख आते हो तो क्या करता है? उसका हेडेक होता है तुम्हारे सामान को ठीक से होगी। उसके एवज में भले तुम पैसा भी ले आते हो, लेकिन उस वस्तु का हेडेक रखने का, अच्छे से रखने का हेडेक साहूकार का हो जाता है। तो यही सब भावना है, यही सब विचार और ख्याल में हम लोग बच पाते हैं। सब कुछ भगवान का ही है। भगवान साहूकार को गिरवी रख दो, पति भगवान का, बच्चे भगवान के, मैं भगवान की, भगवान मेरा, तो किसको चिंता लगेगी? ये गरीबी मतलब मेरा कुछ है नहीं तो गरीब हूं ना। ये समझ हमें गुरु से मिलती है कि सब कुछ गिरवी रख दो, वो साहूकार चिंता कर लेगा, उसकी संभाल कर लेगी। वो साहब चिंता करे जिस पाया जग, वही चिंता करे। इसलिए परमात्मा ने संसार बनाया है, वो बैठ के चिंता करे कहाँ से खाए, कहाँ से रहे, कहाँ से। जब तक अपनी मैं इन बातों पे विश्वास कर नहीं पाए, इतना विश्वास आ जाए कि कैसे वो नहीं कर रहा, उसकी शक्ति ना हो तो तुम करके दिखाओगे। विश्वास करने योग पहले बताता है, शक्ति तो उसी की है, ये चोला भी उसी का है, मानने की ही तो देर है। मान ही तो नहीं पा रहे, मान लेते हैं तो क्या हो जाता है? जीवन मुक्त हो जाते हैं। और क्या है? सौंप देते हैं उसको, सच्चाई से, ईमानदारी से सौंपते हैं। तो सच्चाई लाओ, ईमानदारी लाओ, वफादारी लाओ, कहाँ से आ जाएंगे सब? जब तक हम इस भावों में नहीं आते। करन करावन आपया मानुष के कछु नाही, मानुष यतन करत बहु बात ताके कर्तव्य व्यर्थ आ जाए। कितना कर रहा है,
सुखों के उपाय में ही तो लगा पड़ा है और सुखी हुआ है ना गुरु जी। पैसे से सुख मिलता है तो यहाँ देखो करोड़पति बैठे अगर पैसे में सुख मिलता है, अगर पति में सुख होता है तो पति वाली भी बैठी, अगर पुत्र में सुख है तो पुत्र वाली भी बैठी। तो यहाँ किस लिए आई? जब उनमें उन्हें सुख नहीं मिल रहा है तभी तो यहाँ आके बैठे। तो और कैसे समझाए? और तरीके से समझाए। डेथ का मतलब है जीव भाव का अंत हो जाए, भ्रम प्रकट हो जाए, भ्रम हत्या से हम बच जाए। तभी का और ज्ञान सब ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे बोला तोप का मार करे मैदान। ये ब्रह्म ज्ञान जैसे अंदर से समझ में आने लगता है, फिर कोई भी जगत बना ही नहीं है, सब तोप की तरह से तीर चलाओ भाला चलाओ कुछ भी करोगे तो भी गोली मारो तो भी बच जाएंगे शत्रु, सारे शत्रु नहीं मर पाएंगे, पर बम का गोला जहां फेंकोगे वहां सब नष्ट हो जाए। तो बोला हमारा अज्ञान भी कितने भी जाप ताप व्रत नियम सब ऐसे ही करते रहेंगे, कोई हमारा विकार रूपी शत्रु खत्म नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का जो टोप है तो ही नहीं है ही भगवान, हम ही नहीं। ऐसा जब हमारा तोप हमारा गुरु हमें बता रहा है सिखा रहा है, इससे हमें अपना खात्मा करना है अपने